Good afternoon. आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू अनदर या इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। जैसे आप लोग फैमिली ऑफ लाइन्स में पढ़े थे ना, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स पैरेलल या परपेंडिकुलर, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन में भी। आज उनको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। Equation of plane parallel to given general equation of a plane. General equation of a plane parallel to the plane ax plus by plus cz plus d equals to 0 is ax plus by plus cz plus k equals to 0। आप सभी को बता, अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं उनकी कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई बिल्कुल सेम होती है, सिर्फ डिफरेंस क्या होती है, कांस्टेंट टर्म का। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी चलता है। अगर एक प्लेन दिया हो ax प्लस by प्लस cz प्लस d, अगर इनके पैरेलल कोई भी प्लेन आपको फाइंड करना है, उनकी इक्वेशन हो जाए ax प्लस by प्लस cz, एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट सेम होगी, सिर्फ कांस्टेंट का। क्योंकि आपको यही लॉजिक, अगर एक प्लेन ये है और दूसरी प्लेन अगर सपोज को हमारी ये है और ये दोनों ही पैरेलल है, तो दोनों के बीच में केवल डिफरेंस ही हमें रहेगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड विल बी सेम where k is any scalar, where k is any scalar। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपका 2D से भी ये कॉन्सेप्ट आगे चलता है। अगर इस पे एक क्वेश्चन देखा जाए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन which is parallel to 2x plus 3y plus 6z plus 5 equals to 0 and passing through 1 to 0। Clear ना? Find the equation of plane which is parallel to the plane 2x plus 3y plus 6z plus 5 equals to 0 and passing to the point 1 to 0। देखिए इनका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा डायरेक्ट। हम सभी को पता है द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू 2x plus 3y plus 6z plus 5 equals to 0 इज क्या हो जाएगा, 2x plus 3y plus 6z plus k equals to 0। सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंसेज होगा। क्लियरली ना? और हमें ये प्लेन कहां से पास कर रही है, 1 to 0। इनको ये सेटिस्फाइड करेगा और इनकी वैल्यू डालने पर में k की वैल्यू पास हो जाएगी। सिंस दिस प्लेन passes through 1 to 0, therefore क्या होगा, 2 into 1 plus 3 into 2 plus 6 into 0
plus k equals to 0. 2 into 1, 2, 2, 3 into 6, 6 plus 2, 8. So that k equals to minus of 8. Therefore, required equation of plane is 2x plus 3y plus 6z minus 8 equals to 0. क्लियर? किसी को सेम कॉन्सेप्ट है 2D वाली, बस एक कोऑर्डिनेट आपको जेड आगे आएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम। इसमें तीन तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये पासिंग टू द पॉइंट या पैरेलल टू अनदर प्लेन। अगर पैरेलल टू अनदर प्लेन होगा तो इनकी डीआरएस सेम होगी, परपेंडिकुलर होगी तो दोनों के डीआरएस का प्रोडक्ट का सम क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बतलाइए। इफ एनीवन एनी डाउट प्लीज टेल मी। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? सिंपल सा फॉर्मेट है, अगर प्लेन आपका दिया हुआ ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, इस प्लेन के पैरेलल प्लेन हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस के इक्वल टू 0। ओनली पैरेलल में हमें कांस्टेंट की डिफरेंस होती है, सो दैट एक हमने क्वेश्चन रखा उसका ये। अब आते हैं इनका सेकेंड फॉर्मेट, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the line of intersection of planes a1x plus b1y plus c1z plus d1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 equals to 0 is। अब देखिए, सच फैमिली ऑफ लाइन हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट लाइन का इक्वेशन प्लस लेमडा इनटू अनदर लाइन का इक्वेशन, सर्किल में भी क्या करते थे, s1 प्लस लेमडा s2 इक्वल्स टू 0। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी चलेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लेमडा इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस लेमडा इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0 एंड फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन प्लस लेमडा इनटू अनदर प्लेन की इक्वेशन। अब जो लेमडा हमारा कंडीशन है वो क्वेश्चन पे होगा, पासिंग टू द पॉइंट होगा, कुछ ना कुछ आपको दे दिया रहेगा, वो आपको फाइंड करना है। वेयर लेमडा इज एनी स्केलर। क्लियर? इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सिंपल फॉर्मेट है। एक क्वेश्चन इन पे देख लेते हैं। Find the equation of plane passing through point of intersection of plane x plus y plus z minus 6 equals to 0 and 2x plus 3y plus 4z plus 5 equals to 0 and passing through 1 1 1। क्लियर? सिंपल है इनका सॉल्यूशन। क्या होगा, फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन प्लस लेमडा इनटू अनदर प्लेन का इक्वेशन, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस लेमडा इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब ये किससे पास करेगा, 1 1 1 से, तो इट पासेस थ्रू 1 1 1। तो x की जगह 1, y की जगह 1, z की जगह 1 आप डाल दीजिए और इनको सेटिस्फाई कर लीजिए तो लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। 1 प्लस 1 माइनस 6 प्लस लेमडा इंटू
2 + 3 + 4 + 5 = 0। ये हो जाएगा 3 - 6 -3 + 5 + 9 + 14, तो लैम्डा = 3/14। अब लैम्डा वैल्यू वापस रख देते हैं। Therefore required equation of plane is x + y + z - 6 प्लस लैम्डा की वैल्यू क्या होगी 3/14 into 2x + 3y + 4z + 5 = 0। जब इनको सॉल्व करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 20x + 23y + 26z - 69 = 0। बताइए इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? बेटा बेहिचक बता सकते हो। क्लियर? ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, 2D का ही कॉन्सेप्ट चलता है। हाँ, इक्वेशन बेटा पूरा सॉल्व करके आपको देना पड़ेगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 14x + 14y + 14z - 84। हाँ कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, लास्ट में कर देंगे बेटा सॉल्व सेंड। एक साथ सारे फॉर्मूले आपको हम दे देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब इन्हीं का अगर वेक्टर फॉर्म देखोगे, ये तो कार्टेशियन फॉर्मेट में ना, अगर इनका वेक्टर फॉर्म देखोगे, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the point of intersection of plane vector r into vector n1 equals to d1 and vector r into n2 vector equals to d2 is vector r into n1 minus d1 plus lambda into vector r into n2 minus d2। सेम कॉन्सेप्ट है कार्टेशियन वाला, फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन प्लस लैम्डा इंटू अनदर प्लेन का इक्वेशन। क्लियर? बस दिमाग में एक ही बात रखिएगा, फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन प्लस लैम्डा इंटू अनदर प्लेन की इक्वेशन। अब कुछ ना कुछ कंडीशन होगा, पासिंग थ्रू पॉइंट होगा, उनकी जगह हम उनको डालेंगे, हमें लैम्डा मिल जाएगा, फिर लैम्डा की वैल्यू वापस क्वेश्चन में डाल देंगे, हमें मिल जाएगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन through the intersection of planes vector r into 2i cap minus 3j cap plus 4k cap equals to 1 and vector r into I cap minus j cap plus 4 equals to 0 and perpendicular to vector r dot 2i cap minus j cap plus k cap plus 8 equals to 0। क्वेश्चन पूछा फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग टू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, इन दोनों प्लेन की इंटरसेक्शन से पास कर रहा और एक और प्लेन थी वो परपेंडिकुलर। कीजिए बेटा इनको सॉल्व। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन प्लस लैम्डा इंटू अनदर प्लेन की इक्वेशन, तो वेक्टर आर इंटू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस 1। ये फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन आ गया, प्लस लैम्डा इंटू
अनदर प्लेन क्या है, वेक्टर आर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को हम आई का टर्म एक साथ, जे का टर्म एक साथ और के का टर्म एक साथ लिखेंगे तो हमें ये मिलेगा, वेक्टर आर 2 प्लस लेमडा इंटू आई कैप माइनस 3 प्लस लेमडा इंटू जे कैप प्लस 4 के कैप इक्वल्स टू 1 माइनस 4 लेमडा। सारे आई के टर्म एक साथ, जे के टर्म, के टर्म एक साथ। अब क्या करें, इट इज परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन। अगर दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों के डीआरएस के प्रोडक्ट का सम क्या होता है, 0। दैट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। तो हम क्या लगा सकते हैं, 2 प्लस लेमडा इंटू 2, क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 प्लस लेमडा माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस लेमडा प्लस यहाँ क्या है 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 0। यही ना, इनको सॉल्व कर लीजिए, 4 प्लस 2 लेमडा प्लस 3 प्लस लेमडा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 4 4 8 3 11, 3 लेमडा, लेमडा इक्वल टू माइनस 11/3, लेमडा इक्वल टू माइनस 11/3। अब इस लेमडा की वैल्यू बेटा कहाँ डाल देंगे, यहाँ पे हमारा वो आंसर आ जाएगा। क्लियरली, किसी को कोई कंफ्यूजन है, समझ गए ना बेटा। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आपका इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, आप लोग मैच करा लीजिएगा लेमडा की वैल्यू रखने के बाद। वेक्टर आर डॉट माइनस 5a कैप प्लस 2j कैप प्लस 12k कैप इक्वल टू 47। क्लियर ना, क्योंकि लेमडा की वैल्यू आप 11/3 यहाँ डाल दीजिएगा, 3 टाइम्स आपका हो जाएगा। क्लियर, किसी को इस टाइप के क्वेश्चंस देखिए प्रैक्टिस के लिए, हम ये नहीं कहते जेई में पूछेगा, लेकिन सीईटी में तो जरूर पूछेगा। जेई की तो कोई गारंटी, लेकिन सीईटी के एग्जामिनेशन में भर भर के ये क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए, टू साइड्स ऑफ प्लेन, मतलब ये हमारा एक सपोज एक प्लेन की इक्वेशन है और हमने एक पॉइंट कंसीडर किया P, एक P और एक पॉइंट हमने कंसीडर किया Q। क्या हो सकते हैं, दोनों सेम साइड हो सकते हैं, एक कंडीशन ये, या दोनों ही अपोजिट साइड हो सकते हैं। इस तरह की भी कंडीशन चल सकता है, इधर आपका P इधर आपका Q, सेम साइड भी हो सकते हैं, अपोजिट साइड भी हो सकते हैं। कब सेम साइड की कंडीशन है, कब अपोजिट साइड की कंडीशन है, वो आप देख लीजिए। सेम साइड कब होंगे, अपोजिट साइड कब होंगे। लेट ax प्लस by प्लस cz प्लस d equals to 0 be the equation of plane, then the points x1 y1 z1 and x2 y2 z2 lie on the, अब देखिए ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा बेटा सेम साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम साइड। इफ ग्रेटर देन 0 इट इज सेम साइड, इफ लेस देन 0 इट इज अपोजिट साइड। इफ लेस देन 0 it means ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon ax2 plus by2 plus cz2 plus d। less than 0 it is opposite side। समझ गए ना, पॉइंट की वैल्यू रखिए, अगर पॉजिटिव आया तो सेम साइड, लेस देन 0 है अपोजिट साइड,
इक्वल्स टू आया तो ऑन द प्लेन, इसमें कोई डॉट ही नहीं है पूछने वाला। ये कॉन्सेप्ट आपका 2D से भी मिलता है, 2D में भी वही पढ़ाया गया होगा आपको। अगर एक लाइन के रिस्पेक्ट में पोजीशन ऑफ पॉइंट फाइंड करना है, वहां बस आपका सी कोऑर्डिनेट कैंसिल हो जाए, वो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस सी। ग्रेटर देन 0 सेम साइड, लेस देन 0 ऑपोजिट है। सेम साइड मतलब ये वाली कंडीशन, एक ही साइड में दोनों पॉइंट हो जाए। ऑपोजिट p या q इधर या q इधर, तो दिट इज ऑपोजिट है, इट इज सेम साइड। क्लियरली, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। Distance of a point from a plane, ये आप निकाल भी चुके हो, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर में लाइन में भी निकाले थे, यहाँ भी निकालने के लिए आपको बता देते हैं। देखिए, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट with position vector a to the plane vector r into vector n is equal to d is, क्या होगा, p equals to vector a dot vector n minus d upon modulus of vector n, vector a dot vector n minus d upon modulus of vector n। अगर इनका कार्टेशियन फॉर्म में देखोगे, अगर इनका कार्टेशियन फॉर्म में देखोगे, अगर इनका कार्टेशियन फॉर्म में देखोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट p x1 y1 z1 to the plane ax plus by plus cz plus d equals to 0 is, आप सभी को पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon root under of a square plus b square plus c square, यही ना। अब इसमें देखो ना लोग, अब देखो इसमें जो आपको हमने कॉन्सेप्ट बताया भी था, आप ध्यान में रखे भी होंगे। अगर परपेंडिकुलर का वाला जो मैंने लाइन में बताया था प्लेन में, फिर से बता देता हूँ। ये आपका पॉइंट P है और ये आप M आ रहा है, और मान लो ये प्लेन का इक्वेशन है ax प्लस b1 प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। अगर ये पॉइंट समझो x1 y1 z1 से परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, आपको बोला जाए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर pm फाइंड कीजिए या फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कीजिए, दोनों हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होता है। देखिए, आप इस कोऑर्डिनेट को अल्फा बीटा गामा मान लीजिए, क्या मान लीजिए, अल्फा बीटा गामा। तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे सब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, DRS ऑफ PM निकालेंगे। DRS ऑफ PM हो जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, और DRS ऑफ प्लेन हमें गिवन है, DRS ऑफ प्लेन हमें क्या गिवन है, गिवन है, करेक्ट है। ये क्या है, ABC सपोज करते इसके लिए, अगर ये परपेंडिकुलर है तो PM इज परपेंडिकुलर ऑन द लाइन, तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0 ना। तो इट मींस ये हो जाएगा x माइनस x1 इंटू अल्फा इंटू A y1 माइनस बीटा इंटू B प्लस Z1 माइनस गामा इंटू C इक्वल्स टू 0। एक रिलेशन यहाँ आया अल्फा बीटा और गामा के टर्म में, दूसरा रिलेशन अल्फा बीटा गामा प्लेन को भी तो सेटिस्फाइड कराएगा ना। तो दूसरा रिलेशन आएगा A अल्फा प्लस B बीटा प्लस C गामा
प्लस डी इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन जो बेटा आप सॉल्व कराओगे ना, तो आपको अल्फा बीटा और गामा मिल जाएगा, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो हम थ्योरी में अप्लाई करते हैं। क्लियर? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। इफ एनीवन एनी डाउट रिगार्डिंग सच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, लेकिन इसको आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर ना? क्योंकि जेई एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का आपको फॉर्मूला दे चुके हैं। लास्ट पेज, ये लो बेटा लास्ट पेज। क्लियर ना? कोई कंफ्यूजन? ले लिए बेटा स्क्रीनशॉट? अब देखिए, आपको हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज निकालने के लिए बताया भी था फॉर्मूला। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम x1 y1 z1। क्या है बेटा फॉर्मूला? x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इक्वल्स टू माइनस ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। हमने लाइन भी लिखाया था, ये प्लेन में भी काम करता है, ये स्ट्रेट लाइन में भी काम कर सकता है। अगर आप इमेज देखोगे, इमेज के लिए हमने आपको डायरेक्ट बताया था, आप इसको वहां ट्वाइस टाइम कर दीजिएगा तो x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मान के चलो अगर क्वेश्चन बनने की चांसेज है, देखो 3D अब आपका फिनिशिंग की ओर जा रहा है। 3D में अगर क्वेश्चन, अगर हम एज ए स्टूडेंट हम ओपिनियन देना चाहे, एज ए टीचर ने, एज ए स्टूडेंट अगर हमें कोई सोचने को बोले किनसे क्वेश्चन आता है, तो मेरे दिमाग में 3-4 फॉर्मूले आते हैं। इंटरसेक्टिंग टू लाइंस, कोप्लेनर, दोनों की फॉर्मूला सेम है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज, ये जो मोस्ट प्रोबेबल फॉर्मूले हैं जहां की बनते हैं, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इन फॉर्मूला सिंपल है, इसमें कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बेटा हम बार बार करें, 3D और मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट आपको फ्री के मार्क्स देंगे अगर आप थ्योरी का कॉन्सेप्ट एग्जामिनेशन से 1-2 दिन पहले आप पढ़ लोगे, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम बार बार कह रहे हैं, आप कोऑर्डिनेट और कैलकुलस पे ध्यान दीजिए। बाकी मैथमेटिक्स के पार्ट आप एग्जामिनेशन से 10 दिन पहले भी रिवाइज करोगे ना बेटा, उनसे 8-10 क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको करना है कोऑर्डिनेट और कैलकुलस को कंट्रोल करना है। क्लियर? ऑफलाइन प्रोबेबली इस मंथ के मिड तक तो स्टार्ट होना चाहिए, फिर हम आएंगे रिवीजन में, इसकी आप टेंशन ना लो। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लेंथ एंड foot of perpendicular from the point 7, 14, 5 to the plane 2x plus 4y minus z equals to 2। फॉर्मूला आपके सामने है, हमें आंसर चाहिए। बताओ बेटा आंसर। देखिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पहले हम लोग निकालते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है? x माइनस x1। x1 क्या है? 7 अपॉन a की वैल्यू क्या है? 2,
y minus 14 upon 4 is equal to z minus 5 upon minus 1 is equal to minus of ax1 2 into 7 plus 4 into 14 minus of 5 minus 2 upon 4 plus 16 plus 1. ये हो जाएगा x minus 7 by 2 equals to y minus 14 by 4 equal to z minus 5 by minus 1. देखिए 7 into 2 14 into 4 56 plus 14 70 minus 7 63 तो हो जाएगा minus 63 by 21 equals to minus 3. अब आप फर्स्ट पार्ट लीजिए x minus 7 by 2 equals to minus 3. x minus 7 is equal to minus 6. x is equal to minus 6 plus 7 तो x is equal to 1. क्लियर? तो सिमिलरली y की वैल्यू निकालिए, सिमिलरली आप z की वैल्यू निकालिए. क्लियरली ना? इस तरह से आप उसके कोऑर्डिनेट को इजीली फाइंड कर सकते हो. अगर इसको पूरे सॉल्व किया जाए तो फर्स्ट पार्ट क्या आपका x minus 7 by 2 equals to minus 3 implies that x minus 7 is equal to minus 6. x is equal to minus 6 plus 7. ये हो गया 1. y वाली पार्ट है y minus 14 by 4 equals to minus 3 implies that y minus 14 is equal to minus 12. y is equal to minus 12 plus 14 2. और सेकेंड पार्ट है z minus 5 by minus 1 equals to minus 3 implies that z minus 5 is equal to 3 z is equal to 9. तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर 1 to 8. फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ जाए बेटा आपका 1 to 8. क्लियर? ये तो आपका हो गया. अब आपसे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछा गया था ना, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा ax1 plus by1. तो क्या हो जाएगा 2 into 7 plus 4 into 14 minus 5 minus 2 upon root under of 4 plus 16 plus 1. तो 14 तो जाएगा 63 upon root over of 21. That is length of perpendicular, that is foot of. क्लियर? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा बेहिचक पूछ सकते हो आप. एनी डॉट? किसी को किसी भी तरह का कोई डॉट बेटा? अगर इसी क्वेश्चन का हमसे कोई इमेज पूछता तो -2 टाइम्स कर देते. क्लियर? और किसी को कोई कंफ्यूजन है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन बेटा बोल सकते हो आप. किसी को भी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो बोलिए. अब यहाँ पे एक बचा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन. परपेंडिकुलर डिस्टेंस पढ़ ले, पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन. Distance between two parallel planes. The distance between two parallel planes ax plus by plus cz plus d1 equals to 0 and ax plus by plus cz plus d2 equals to 0 is. आप सभी को पता है पैरेलल है तो पैरेलल लाइन वाली कॉन्सेप्ट लगेगी d1 माइनस
d2, तो इक्वल्स टू d2 माइनस d1 अपॉन रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सेम 2D वाला फॉर्मूला चलता है, बस इसमें एक थर्ड कोऑर्डिनेट एडिशनल आ जाता है। अब वेक्टर फॉर्म में देख लीजिए, the distance between two parallel plane vector r dot vector n equals to d1 and vector r dot vector n equals to d2 is given by d1 minus d2 upon modulus of vector n, d1 minus d2 upon modulus of vector n। कहीं किसी को कोई डॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2D के ही फॉर्मूले को हम आगे बढ़ाए गए हैं। एक क्वेश्चन देखिए फॉर्मेट पे, फाइंड द डिस्टेंस, find the distance between the parallel plane x plus 2y minus 2z plus 1 equals to 0 and 2x plus 4y minus 4z plus 5 equals to 2। निकालिए आंसर। दोनों को पहले पैरेलल बनाइए और आपका काम हो जाएगा। पैरेलल बनाने के लिए फर्स्ट वाली इक्वेशन या से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या सेकेंड वाली इक्वेशन का आप डिवाइड कर। अगर फर्स्ट वाली प्लेन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2x प्लस 4y माइनस 4z प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तब ये आपके, अब ये दोनों के कोफिशिएंट बिल्कुल सेम हो जाएंगे, तब पैरेलल हो जाएंगे। इनका क्या है कांस्टेंट 5 और इनका क्या है 2, क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 रूट अंडर 4 प्लस 16 प्लस 16। क्लियर, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, यानी कि 3/6 इक्वल्स टू 5। गॉट इट। या तो हम सेकेंड वाले इक्वेशन को 2 से डिवाइड भी कर सकते थे, ये डिपेंड है आप क्या करना चाहते हो। एक नोट पॉइंट आप यहाँ नोट कर लीजिए और इसको ध्यान में रखिएगा। इफ ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy equals to 0 represent a pair of plane then angle between the plane is given by tan theta equals to 2 root under f square plus g square plus h square minus ab minus bc minus ca upon
ए प्लस बी प्लस सी। ये ध्यान रखिए, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाते हैं, इन जनरल नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई डॉट है, बेटा बेशक पूछिए, अगर किसी को यहाँ तक कोई भी डॉट आ रहा है तो बताइए हमें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन find the equation of plane containing the line 2x minus y plus z minus 3 equals to 0, 3x plus y plus z equal to 5, and at a distance 1 by root 6 from the point 2, 1 minus 1. Solve कीजिए। क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार फिर से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन इतना इतना एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ, आया आंसर किसी से? फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। मान ली एक प्लेन है जो इन दोनों को लाइन को लिया हुआ, हम ये कंसीडर करते हैं ये जो प्लेन होगा इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा, करेक्ट ना? इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। तो मान लेते हैं 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3 प्लस लेमडा इंटू 3x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब इस प्लेन की जो है पॉइंट 2 1 माइनस 1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 बाय रूट 6 है। तो इनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ब्रेक कराते हैं। 2x इधर क्या होगा, लेमडा 3x, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 3 लेमडा इंटू एक्स प्लस लेमडा माइनस 1 इंटू वाई प्लस लेमडा प्लस 1 इंटू जेड माइनस 3 माइनस 5 लेमडा। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया, ax प्लस by प्लस z प्लस b इक्वल टू 0। अब इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 1 बाय रूट 6। सेंस डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम 2 1 माइनस 1 टू above plane is 1 बाय रूट 6। क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे ax1, तो यहाँ क्या होगा 2 प्लस 3 लेमडा इंटू एक्स की जगह 2 प्लस लेमडा माइनस 1 वाई की जगह 1 प्लस लेमडा प्लस 1 जेड की जगह माइनस 1 माइनस
3 minus 5 lambda upon a square. Root under of 2 plus 3 lambda col square plus lambda minus 1 col square plus lambda plus 1 का यह है 1/√6। जब इन इक्वेशन को आपस में आप सॉल्व करोगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो आ जाएगा 6 इंटू लेमडा माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 11 lambda square plus 12 lambda plus 6। इट मीन्स lambda इज इक्वल टू 0 या -24। इनको जब सॉल्व कराओगे अगर लेमडा की वैल्यू हम 0 पुट कर देते तो एक ही इक्वेशन हो जाएगा डायरेक्ट, और लेमडा की वैल्यू -24/5 रखेंगे तो हमें 2 इक्वेशन आएगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन लेमडा अगर 0 रखेंगे ये 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर लेमडा की वैल्यू -24/5 रखेंगे आंसर आ जाएगा 62x प्लस 29y प्लस 19z माइनस 105 इक्वल टू 0। गॉट इट? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। किसी को कोई डॉट है पूछिए बेटा। चलिए नेक्स्ट, अगर किसी को डॉट है बेटा बतलाइए। ये क्वेश्चन 2005 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन है। ए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 210 501 and 411। इसी का सेकेंड पार्ट है बी, if P is the point 216, then Q such that PQ is perpendicular to plane in A। क्वेश्चन ए में जो प्लेन आया A and midpoint of PQ lies on it। सॉल्व कीजिए दोनों क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए बेटा, आंसर आए तो बताइए हमें। देखिए सॉल्यूशन,
हम फर्स्ट वाले ए को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 210 क्या हो जाएगा? a इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू वाई माइनस वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जीरो इक्वल्स टू जीरो। क्लियर ना? अब ये दो और पॉइंट से पास करेगा। इट ऑल्सो पासेस थ्रू 501 एंड 411। हमने बताया था। अब x की जगह 5 जाएगा, y की जगह 0 जाएगा और z की जगह 1 आएगा। इक्वेशन आपका मिलेगा 3a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा आपका 2a प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब जब इन दोनों इक्वेशन को बेटा सॉल्व कराओगे ना तो आपको मिल जाएगा a इक्वल्स टू -1, b इक्वल्स टू -1, c इक्वल्स टू 2 by the method of cross multiplication। therefore इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा? a की जगह -1 माइनस ऑफ x माइनस टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ z इक्वल्स टू 0। therefore इक्वेशन ऑफ प्लेन इज x प्लस y माइनस 2z इक्वल्स टू 3। ये फर्स्ट पार्ट का इक्वेशन आ गया। अब हम सेकेंड पार्ट में चलते हैं। यहाँ किसी तक किसी को कोई कंफ्यूजन? सिंपल है, इस तरह क्वेश्चन लोग कर भी चुके हैं। सेकेंड पार्ट में क्या करा? इफ P is the point 216 then Q such that PQ is perpendicular to plane in A and midpoint of PQ lies on it। अब मानते हैं लेट Q equals to अल्फा बीटा गामा। तो इक्वेशन ऑफ PQ क्या हो जाएगा? क्या होगा? 2 पॉइंट से निकालेंगे ना, क्या होगा बताइए? इक्वेशन ऑफ PQ क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। क्या बताए थे? मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इमेज भी मान सकते हो, बिल्कुल पुट ऑफ परपेंडिकुलर लगा के आप आंसर दे सकते हो। इसलिए बोलते हैं क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। अगर आप इस तरह सोचा जाए, देखो ये आपका P है 216 और यहाँ आपका Q है अल्फा बीटा गामा और आपका ये प्लेन का इक्वेशन हो गया x प्लस 2y माइनस 2z। डायरेक्ट आप इमेज का फॉर्मूला डाल दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। इतने करने की जरूरत नहीं, आप कर सकते हो। इमेज का फॉर्मूला आप ला सकते हो। यह x minus 2 by 1 is equal to y minus 1 by 1 equals to z minus 6 by minus 2 is equal to minus 2 times ax1 by1 plus cz1। इनसे करोगे आपको q की कोऑर्डिनेट डायरेक्ट मिल जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और ये क्वेश्चन आपका 2003 में पूछा गया है। क्लियर ना? आप इमेज भी लगा के डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। क्लियर? किसी को और कोई कंफ्यूजन है तो बतलाइए रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। एनीवन? किसी को कोई डाउट? क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं ना? अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए हमें। अगर किसी को कोई डाउट है बेटा यहाँ तक तो हमें बताइए एक बार फिर से आप। हाँ सर डाउट है हमें। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। क्वेश्चन ये है
the equation of plane passing through the point of intersection of planes x plus 2y plus 3z equals to 2 and x minus y plus z equal to 3 and at a distance d by root 3 from 3, 1, minus 1. Option A, 5x minus 11y plus z equal to 17. Option B, root 2x plus y equal to 3 root 2 minus of 1. Option C, x plus y plus z equal to root 3. Option D, x minus 2 root y equals to 1 minus root 2. सॉल्व कीजिए. सिंपल क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन भी जस्ट हम करा के निकले हैं, जहां 1/√6 हमारा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस. कीजिए सॉल्व. देखिए लास्ट में इस तरह के क्वेश्चन लोगों ने किया है. क्या होगा? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आपका क्या हो जाएगा? x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 2 प्लस लेमडा इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3 इक्वल्स टू 0. अगर इनको एक साथ लिखोगे 1 प्लस लेमडा इंटू एक्स प्लस 2 माइनस लेमडा इंटू वाई प्लस 3 प्लस लेमडा इंटू जेड माइनस ऑफ 2 प्लस 3 लेमडा इक्वल्स टू 0. यानी सभी एक्स वाई जेड को प्लेन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए. अब क्या कह रहा है? इसकी डिस्टेंस कहाँ है? 3, 1 माइनस 1 से 2/√3 whose distance from 3, 1 minus 1 is 2/√3. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा जाए 3 into 1 plus lambda plus 1 into 2 minus lambda minus 3 plus lambda minus of 2 plus 3 lambda upon root under of 1 plus lambda की होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस lambda का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस lambda का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2/√3. जब इनको सॉल्व कीजिएगा तो बेटा आपके पास लेमडा इक्वल्स टू -7/2 आएगा. लेमडा की वैल्यू -7/2 आइएगा, फिर वापस आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, आंसर हो जाएगा 5x minus 11y plus z minus 17 equal to 0. क्लियर? दैट इज ऑप्शन ए. इस तरह के क्वेश्चन पे भी थोड़ा ध्यान रखा कीजिएगा, फिर कभी कभी पूछ देते हैं ये सब क्वेश्चन. क्लियर? और किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. क्लियर ना? किसी को इसमें कोई भी डाउट हो बेटा बेहिचक पूछिए. यहाँ तक किसी को कोई डाउट बेटा? एनीवन, एनी डाउट किसी को? यहाँ तक अब आपका प्लेन में कुछ ज्यादा नहीं, एक क्लास बचा, उसमें अब इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन आपकी आ गया. बाइसेक्टर ऑफ प्लेन हमें पढ़ाना है. बाइसेक्टर ऑफ प्लेन के बाद कुछ कॉमन पॉइंट्स वो डिस्कस करना है, फिर क्वेश्चन डिस्कस करना है, फिर इन लोग नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री करेंगे. तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है बेटा बेहिचक बतलाइए. क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा